है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ोमैटो आईपीओ डिटेल्स की। क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं, तो पूरी एनालिसिस में आपके साथ हमेशा की तरह इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, इस आईपीओ की मतलब अगर मैं ज़ोमैटो की बात करूं तो स्पेशली ये एक सबसे बड़ा आईपीओ हमें दिखाई देता है। एक मोनोपोली हमें इस इंडियन मार्केट में आती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये आईपीओ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी एनालिसिस एक बेस्ट वे में, एक बेस्ट सिंपल वे में मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिले क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए, कितने समय तक इंतज़ार करना चाहिए, क्या हमें लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना है। तो पूरी एनालिसिस हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं, इस वीडियो को हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपनी की बात करेंगे, फिर स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स कौन है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसके बाद हम कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की हम जानकारी लेंगे दोस्तों, फाइनेंशियल के बारे में हम बात करेंगे, आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे, ब्रोकर्स का क्या कहना है इस आईपीओ के बारे में, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है दोस्तों मेरा जेन्युइन ओपिनियन, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्या आपको इस आईपीओ में करना है, कितने समय तक इन्वेस्ट करना है, कितना लिस्टिंग गेन आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी की। तो देखिए, जो भी लोग वीडियो देख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है दोस्तों क्या आपने इस कंपनी का नाम सुना ना हो। तो देखिए, ज़ोमैटो ये एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म कंपनी मानी जाती है दोस्तों। एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इस सेगमेंट से बिलोंग करती है। 2010 से ये कंपनी आ गई थी दोस्तों। अगर हम दिसंबर की बात करें दोस्तों, इस साल की 2020 की, तो ज़ोमैटो ने अच्छा खासा अपना नेटवर्क यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है लगभग 23 कंट्रीज़ में। वही अगर हम बात करें इनके डिलीवरी रेस्टोरेंट की, तो लगभग 1,31,000 के करीब हमें दिखाई देते हैं। और अगर इनके एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स की हम बात करते हैं तो 1,61,637, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रहे हैं। वही अगर हम इनके एवरेज मंथली फूड ऑर्डर की बात करें तो 10.7 मिलियन कस्टमर इनकी ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो कस्टमर बेस है दोस्तों, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ये काफ़ी तगड़ा हमें दिखाई देता है। इसी के साथ बात करते हैं हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की, जो काफ़ी शानदार हमें दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फूड डिलीवरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, मतलब मेरे और आप जैसे अगर कस्टमर इस ज़ोमैटो ऐप के ज़रिए अगर हम ऑर्डर करते हैं तो अच्छा खासा हमें फूड एक डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाता है। तो यही ये बिज़नेस की बात है दोस्तों। डाइनिंग आउट की अगर बात करें तो इस ऐप के ज़रिए हम अपना टेबल भी किसी रेस्टोरेंट में बुक कर सकते हैं। हाइपर प्योर सेगमेंट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लॉकडाउन की वजह से इन्होंने ये सेगमेंट का लॉन्च किया था, और आने वाले दिनों में इनका फोकस इस सेगमेंट पे हो सकता है, क्योंकि इसके ज़रिए जो भी हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स है, किचन प्रोडक्ट है, इनका ये डिलीवरी यहाँ पर करती है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ पर करती है। तो इनके इन सेगमेंट की वजह से आपको ऑनलाइन यहाँ पर डिलीवरी भी हो सकती है हाई क्वालिटी फूड प्रोडक्ट की। यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा, ग्रोफर्स के साथ इन्होंने यहाँ पर टाई अप किया है कुछ दिनों पहले, और आने वाले दिनों में भी इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए वो अच्छा खासा यहाँ पर काम कर रही है। वही अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सेगमेंट है दोस्तों ज़ोमैटो प्रो। जैसे कि प्रो मेंबरशिप काफ़ी यहाँ पर जगह पे हमें दिखाई देती है, वैसे ही इनकी ज़ोमैटो गोल्ड मेंबरशिप हमें दिखाई देती है, और उनके जरिए भी अच्छा खासा रेवेन्यू ये जनरेट कर लेती है। बात करते हैं दोस्तों कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक वन ऑफ द लीडिंग कंपनी हमें दिखाई देती है इंडिया की इस सेगमेंट में। वही अगर बात करते हैं इनके कस्टमर ब्रांड की अक्रॉस द इंडिया, वो काफ़ी रिकग्नाइज्ड हमें दिखाई देता है। वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड हाइपर लोकल डिलीवरी नेटवर्क हमें इनका दिखाई देता है। नेटवर्क की बात करें तो जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया, जो रेस्टोरेंट है और डिलीवरी पार्टनर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में हमें दिखाई देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है दोस्तों इनके इन्वेस्टर। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इन्फो एज ये सबसे बड़ा इन्वेस्टर हमें ज़ोमैटो का दिखाई देता है, जो अभी लिस्टेड है दोस्तों। और अगर इनके होल्डिंग की बात करें तो 18.55% की होल्डिंग हमें इनकी दिखाई देती है। इसी के साथ उबेर बीवी हो, सिंगापुर के इन्वेस्टर हो, टाइगर ग्लोबल हो, को फाउंडर हो
दीपिंदर गोयल हो, जैसे काफ़ी बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इस कंपनी के हमें इन्वेस्टर दिखाई देते हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके रेवेन्यू मॉडल की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं इनका जो भी टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है इसमें से 72% ऑफ रेवेन्यू इनका एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो रेस्टोरेंट का ये करती है इसके ज़रिए हमें आता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ 12% ऑफ रेवेन्यू हमें टिकट सेल्स से आता हुआ दिखाई देता है। 4% ऑफ रेवेन्यू हमें सिर्फ एडवर्टाइजिंग से आता हुआ दिखाई देता है। 7% ऑफ रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं जो जोमेटो गोल्ड मेंबरशिप है और कुछ अदर जो फीचर्स हैं इसकी वजह से ये जनरेट करती है। और अगर मैं बात करूं 5% तो ये कंसल्टिंग और फूड डिलीवरी सर्विस मतलब हाइपर प्योर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये जनरेट करती है। तो बाकी सेगमेंट्स में हमें काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, जो आने वाले दिनों में अच्छा खासा रेवेन्यू उन सेगमेंट से ये कंपनी जनरेट कर सकती है। बात करते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी फ्लक्चुएशन हमें इसमें दिखाई देते हैं। और इसकी वजह है दोस्तों क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा था कोविड-19 का इम्पैक्ट इस बिज़नेस पे भी होता हुआ हमें दिखाई दिया है। लॉकडाउन के चलते देखिए दोस्तों काफ़ी कंपनीज़ ने यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी यहाँ पर शुरू कर दिया है। एजुकेशन की बात करें दोस्तों कॉलेजेस अभी बंद है, तो जो भी लोग यहाँ पर ऑर्डर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हो एम्प्लॉयज़ हो तो इनका यहाँ पर इम्पैक्ट इस कंपनी पे होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बात करते हैं दोस्तों इनके एसेट की, तो अच्छा खासा हमें इंक्रीमेंट और एक इंक्रीज हमें इसमें दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा एसेट एलोकेशन हमें इस कंपनी का आज दिखाई दे रहा है। पैट की बात करें दोस्तों तो अच्छा खासा झटका इस कंपनी को लग चुका है इस कोविड के चलते, और मैंने आप सभी को बता दिया इसका जो इम्पैक्ट है इनके अल्टरनेटिवली हमें इस कंपनी के प्रॉफिट पर भी दिखाई दे रहा है। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है दोस्तों, पर अगर इसके बिजनेस की बात करें जो काफ़ी शानदार हमें दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों कल के दिन मतलब 14 जुलाई को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा। 16 जुलाई को आईपीओ क्लोज डेट हमें दिखाई दे रही है। फेस वैल्यूज़ की बात करें तो ₹1 पर शेयर की हमें दिखाई दे रही है। प्राइस बैंड की बात करें तो ₹72 से लेकर ₹76 पर शेयर का इन्होंने फिक्स कर दिया है। एक लॉट में आपको 195 शेयर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। बीएसई और एनएसई दोनों जगह इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग हमें दिखाई दे सकती है। 9,375 करोड़ का एक बड़ा इशू साइज हमें दिखाई दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट मतलब मेरे और आप जैसे इन्वेस्टर के लिए मतलब रिटेल पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ 10% का हमें दिखाई देता है, जो काफ़ी कम है दोस्तों। बात करते हैं टेंटेटिव डेट की, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ओपन और क्लोज डेट मैंने आप सभी को बता ही दी। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 22 जुलाई को आपको पता चल जाएगा अलॉटमेंट आपको लगा है या नहीं। अगर आपको आईपीओ ना लगे तो 23 जुलाई को आपको इसका रिफंड मिल जाएगा। क्रेडिट की बात करूँ इस शेयर की आपके डीमैट अकाउंट में तो 26 जुलाई को इसकी क्रेडिट हमें दिखाई दे सकती है। और अगर हम आईपीओ लिस्टिंग की बात करें तो 27 जुलाई को इसकी लिस्टिंग हमें इंडियन मार्केट में दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रोकरेज का क्या कहना है, क्या इस आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एंजल ब्रोकिंग हो, अरिहंत कैपिटल हो, बीपी वेल्थ हो, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो, वही अगर मैं बात करूं वेंचुरा सिक्योरिटीज हो, तो इन्होंने यहां पर सब्सक्राइब की रेटिंग इस आईपीओ को दे दी है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो चॉइस ब्रोकिंग हो, इन्होंने यहां पर बात की है सब्सक्राइब विद कॉशन। वही अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट्स की, मोतीलाल ओसवाल की, लेरीगेयर ब्रोकिंग की, तो इन्होंने यहाँ पर सब्सक्राइब फॉर लॉन्ग टर्म की रेटिंग यहाँ पर दे दी है। तो देखिए ओवरऑल हमें इस आईपीओ में अप्लाई करने की यहाँ पर व्यू हमें बड़े बड़े ब्रोकरेज से दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसका आपको काफ़ी देर से इंतज़ार था, वो है दोस्तों मेरा ओपिनियन। क्या आपको इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए? अगर आपने निवेश किया तो कितना लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ से मिल सकता है? अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कितने समय तक आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें इसमें दिखने को मिली है, जिसे पिछले हफ्ते में हमें इसने कहीं ना कहीं अपसाइड दिखने को मिली थी। पर अगर मंडे की बात करूं दोस्तों तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें लगभग 6.75 पर शेयर के ओर दिखाई दिया था। वही अगर हम बात करें ट्यूसडे की तो 9.50 का हमें ये दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो वोलेटिलिटी है दोस्तों ये मार्केट में फेयर होने के बावजूद हमें इसमें दिखाई
दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जो एक्सपेंसिव आईपीओ वैल्यूएशन है और जो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी हमारे सामने हमें दिखाई दे रही है, तो इसी की वजह से जो डरावट है दोस्तों, जो मार्केट में डर है, इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें इसके जीएमपी पे दिखाई दे रहा है। और आने वाले दिनों में क्या इसका इफेक्ट हमें इसके प्राइस पे दिखाई दे सकता है? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो आईपीओ है ये एक अपने सेगमेंट में अभी मोनोपोली हमें दिखाई दे रही है, जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड होने जा रही है। तो इसका बिज़नेस मॉडल जो हमने जाना है दोस्तों, जो काफ़ी शानदार है और जिसका फ्यूचर पोटेंशियल और ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। और ऐसे ही कंपनी आने वाले दिनों में ग्रो कर सकती है। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम अमेज़न का एग्जांपल लें तो कम से कम पिछले 20 साल में अमेज़न ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉसेस किए थे, और उसके बाद अगर हम आज की बात करें तो इतना ज़्यादा रेवेन्यू प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर लेती है, तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी हमें दिखाई देती है। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर इन कंपनीज को हम अगर वक्त देते हैं, थोड़ा समय देते हैं, तो अच्छा खासा रेवेन्यू प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर सकती है और आपको भी अच्छा खासा पैसा आने वाले दिनों में दे सकती है। तो मेरी राय में दोस्तों, ऐसे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम 30% का लिस्टिंग गेन आपको इस आईपीओ से मिल सकता है। और अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मेरी राय में दोस्तों आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही थी दोस्तों मेरी राय और मेरी ओपिनियन, जो मैंने आपके साथ शेयर की हमेशा की तरह। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने आपका प्यारा लाइक इस वीडियो को दे दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।